दोस्तों साथियों, हम अपने चैनल पर एक फिल्म तारिका की घटना को लेकर के आए हैं, उसके वक्तव्यों को लेकर के आए हैं। उसके कुछ वक्तव्य जो है हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। और ये कबीर वेदी की शायद लड़की हैं, मैं पूरा तो क्लियर नहीं बता पाऊँगा कि पूजा वेदी जो है कबीर वेदी की बेटी थी और उन्होंने जो है एक फर्नीचर वाला मुसलमान से शादी की थी। और थोड़े दिनों के बाद पति से पट्टी नहीं खाई और ये माँ के साथ रही। ये रहा कि ये बड़े स्तर के लोग हैं, ये आते जाते रहे एक दूसरे के। तो आइए उस घटना की ओर चलते हैं। 4 साल पहले अभिनेता सैफ अली खान के साथ फिल्म जवानी जाने मन से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री अलाया फर्नीचर वाला उर्फ अलाया एफ इस शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म श्रीकांत में अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आएंगे। उनसे 4 बातें। शादी से पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। 5 साल की थी मैं जब मेरे पिता फरहान फर्नीचर वाला और माँ पूजा वेदी अलग हो गए थे। मुझे उन दोनों की ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन इस अलगाव के बाद भी हमारे बीच कभी खटास नहीं आई। मेरे पिता की दूसरी शादी हो चुकी है और अब मेरा एक भाई और भी है। मौके की तलाश फिल्में मेरे पास बिल्कुल आखिरी वक्त पर आती रही हैं। पहले फिल्म फ्रेंडी में ऐसा हुआ और फिर फिल्में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में मैं अब तक खुद को बतौर अभिनेत्री स्थापित नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि यह इंडस्ट्री नायक प्रधान है और किसी फिल्म में बिल्कुल अंतिम समय में आने पर मुझे किरदारों पर काम करने का मौका भी नहीं मिलता। पूरा फोकस किरदार पर। राजकुमार राव के साथ फिल्म श्रीकांत में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। उनका अपने किरदार के प्रति समर्पण लाजवाब है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किसी सितारे के आभा मंडल से मैं प्रभावित नहीं होती। अपनी पहली फिल्म से मैंने पूरा फोकस अपने किरदार पर ही रखा है। माँ की सच्ची सलाह ये बात सही है कि भारतीय समाज में बेटियों के ऊपर शादी करने का दबाव बहुत रहता है, लेकिन मेरी माँ ने जो सबसे अच्छी सलाह दी, यह सलाह मिलती है वो है जीवन में अपना ध्येय निश्चित रखना और 30 साल की उम्र से पहले शादी न करना। आर्थिक रूप से स्थापित होने के बाद ही शादी करने का मेरा भी फैसला रहा है। दोस्तों साथियों, आप जानते हैं कि कबीर वेदी पंजाबी थे और उनकी बेटी ने जो है फर्नीचर वाले से शादी कर ली, एक मुस्लिम से। और जब ये पूजा वेदी बहू बन करके गई होंगी तो इसने इस्लाम की घूंटी रगड़ रगड़ के पिलाना चालू कर दिया होगा, क्योंकि यह भी इनका अमोघ मंत्र है, इस्लाम। और ये भी भूल जाते हैं कि हम फिल्मी लाइन में हैं और फिल्मी लाइन जो है दुनिया का सबसे बड़ा माध्यम है और यहाँ के लोग काफ़ी ब्रॉड माइंड के होते हैं। पूजा, आप जानते हैं कि जो लोग ऊपर चले जाते हैं तो छोटी छोटी बातों को जो है वो व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। बाद में पूजा वेदी जब डमडम हो गई होंगी या प्रेग्नेंट हो गई होंगी, जब बच्चा पैदा कर दिया होगा, जो अलाया को पैदा कर दिया होगा, तब उनको लगा होगा कि अगर हमारी बेटी इस्लाम में रहेगी, उनके पास रहेगी, तो ये जो है तंबू में रहेगी और इनको 3 तलाक से गुजरना पड़ेगा, हलाला से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने से पति से तलाक ले लिया और अलाया जो है पूजा वेदी के ही साथ रही। और पूजा वेदी ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, सबसे पहले आप अपने को स्थापित करो, अर्निंग देखो कि हमारी भविष्य किधर जाएगा, इधर पूरा ध्यान रखो। और जब आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाए कि हमारा जीवन यापन जो है हम खुद चला लेंगे, तो 30 साल के बाद आप शादी के विषय सोचो। और हम चाहे गांव की लड़की हो चाहे शहर की लड़की हो, यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप शादी चाहे जितनी उम्र में करें, लेकिन बच्चा 30 साल के बाद ही करें। कम से कम 5-10 साल
उस आदमी को समझने का, उस जीवन साथी को समझने के लिए आपके पास मौका है। अगर आप जाने अनजाने में डमडम हो जाएंगी, बच्चा पैदा कर देंगी, तो हम आपको खुल करके बताते हैं आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी चेंज हो जाएगा। और कुछ लोग इसी वजह से लड़की से चाहते हैं कि बच्चा न पैदा हो, और तमाम ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि किराए की कोख ले करके बच्चा पैदा करते हैं कि हमारी बीवी पर जो है हमारे पत्नी का शरीर न खराब हो। तो आप समझिएगा। और आपको एक और बात बता दें, इंसानी जगत में हम इक्का दुक्का लोग बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर लड़कियों का जो है कोई बच्ची वाली औरत को पसंद नहीं करता है। अगर किसी कारण बस पत्नी का पति से तलाक हो गया है तो शादी उसकी हो जाएगी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी जो कुंवारी लड़की के साथ शादी करने में होता है। और बच्चा हो गया है तो शादी तो कैसे होगी? लड़की 16 साल की है, बच्चा पैदा कर दिया है, हो सकता है उसका 50 साल के साथ शादी हो या किसी के साथ शादी हो। तो ये जो बॉडी है आपकी, जो शरीर आपका है, चाहे तो आप कबाड़ कर दें बच्चा पैदा करके, जैसे मुसलमान औरतें हैं बच्चा सूर्य की तरह बच्चा पैदा करती रहती, बच्चा पैदा करती रहती हैं। और क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत पड़ती नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मशीन है बच्चा पैदा करने वाली, जितना बच्चा पैदा कर दो, और वो औरतें उसी में खुश होती हैं। एक पाकिस्तानी की क्लिप देखी थी, 22 साल की उम्र में, बताते हैं, ये मेरी खैर समझ की बाहर थी बात, 22 बच्चे थे उसके, और कोई भीख मांग रहा, कहीं कोई मांग रहा है, फिर भी वो हट्टा कट्टे औरत थी, सब अल्लाह दे देता है। तो ऐसी औरतों को कौन क्या बताए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि, और अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं जिनके लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं उनको से भी कहना चाहते हैं कि आप शादी चाहे जितनी उम्र में करें, या कोर्ट मैरिज कर लें या भाग करके शादी करें, लेकिन बच्चा जल्दी न पैदा करें। देखिए, मेडिकल में तमाम सामान, तमाम टैबलेट, तमाम सामान उपलब्ध हो चुके हैं। पति भले चाहे, और मुसलमान के पास अगर आपने गलती से उनसे संबंध बना लिया तो सबसे पहले उनका काम यह है बच्चा पैदा करना। सबसे पहला काम उनका है कि कुंवारे में ही कहो आपको डम कर दें, इसलिए कर देंगे कि तुम जाओगी कहाँ, अब निकाह करोगी मेरे साथ। तो मुसलमानों से आप अलर्ट जरूर रहें। दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों को भेजें जो भी हमारा वीडियो अच्छा लगता हो। और यह हमारा परिश्रम तभी सार्थक होगा जब आप एक दूसरे को बताएंगे, अच्छा वीडियो एक दूसरे को आप भेजेंगे। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।